नमस्ते एवरीवन। मैं शिवांगी तरकर। और मैं शयान कृष्णा। आज हमारे पॉडकास्ट द देसी टॉक्स पे ये बात करने वाले हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन कैसे एक हैं या डिफरेंट हैं। और मतलब हमारी ऑडियंस जानती है हमें कि हम काफी रिलीजियस हैं एंड ऑल्सो वी आर वेरी स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो मुझे ये भी पूछना है कि शायद आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। So first of all, I was not spiritual since childhood. जो लोग मुझे काफी टाइम से जानते हैं उनको पता है कि किस तरह से मैं एकदम से एक कृष्ण डिवोटी बन गया, बट इट वाज नॉट एकदम से। ठीक है, वो एकदम से मैं नहीं बना था। सिंस चाइल्डहुड ना, आई यूज टू वॉच कृष्णा कार्टून्स। अपना हमारे पोगो और वो सब जो हमारे कार्टून चैनल्स होते थे, वहाँ पे हाँ कृष्णा हाँ। कार्टून्स आते थे डिफरेंट। अच्छा। तो मैं जब से ही कृष्णा कार्टून देखता था, और मुझे नहीं पता था दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम बीइंग। मुझे उस टाइम नहीं पता था। हाँ। एंड आई वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ दोस कार्टून्स। मतलब मैं अपनी स्टडीज स्किप कर देता था उस कार्टून्स के लिए। और मतलब मैं बहुत बहुत बड़ा फैन था उन कार्टून्स का। लेकिन मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि कृष्णा सिर्फ एक कार्टून नहीं है, कृष्णा इज द एक्चुअल सुप्रीम बीइंग। सो एवरीथिंग हैपेंड। अब मैं बाकी पास में नहीं जाना चाहता। जो लोग मुझे काफी टाइम से देखते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में जब मैं था तो हिंदूज के साथ पाकिस्तान में क्या क्या होता था, एंड विच इज वाई मेरी और मेरी फैमिली को पाकिस्तान से जाना पड़ गया, ओनली बिकॉज हमारे जो बिलीफ थे वो पाकिस्तान से मैच नहीं करते थे। और हमें काफी मुझे काफी थ्रेट्स हैं, लोग सब गूगल पर है, ये लोग पढ़ सकते हैं। तो जिसकी वजह से, लेकिन जब मैं अमेरिका आया, स्टिल जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो जिस तरह से वो हिंदूज को टॉर्चर करती है, जो आपको पता है, जिस तरह से वो टॉर्चर करती है, तो एक डिप्रेशन, एक एक ट्रॉमा सा आ जाता है आपके अंदर। तो जब मैं अमेरिका आया तो वो ट्रॉमा उस वक्त भी मेरे अंदर था, वो ट्रॉमा। और वो ट्रॉमा जा ही नहीं जाता। तो क्या हुआ कि मेरे इस्कॉन के अंदर संडे फीस्ट हुआ करते थे ना। तो मेरे दोस्त मुझे ऐसे ही ले जाते थे, 2-3 बार तो ऐसे ही ले गए कि शायद प्रसाद होगा अच्छा सा, तो चलते, तो मैं ऐसे ही चला गया। बट मुझे नहीं पता था दैट कृष्णा वाज एक्चुअली कॉलिंग मी। कृष्णा मुझे सच में वहां पर बुला रहे थे। मुझे ये बात उस वक्त नहीं पता चली, अनटिल अनलेस जब मैंने रियलाइज करा कि यार आई यूज्ड टू वॉच दिस एज अ कार्टून। तो मतलब ये चीज तो मेरा कृष्णा से रिलेशन अभी से नहीं है, तो मेरा बचपन से था। और हो सकता है बचपन से भी नहीं, शायद पिछले पास्ट जन्म लाइफ से। से भी हो। हाँ हाँ। सो दैट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। और उसी वजह से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मेरे जो सीनियर्स और मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझसे कहा कि शयान, अपने नाम के आगे भी कृष्णा लगा। और बिलीव मी Awesome. शिवांगी, जब से मैंने अपने नाम के आगे शयान कृष्णा लगाया, आउट ऑफ नोवेयर एक बच्चा जिसको कोई नहीं जानता था, जो अपनी लाइफ से हारा हुआ था, वो बच्चा कहाँ पहुंच गया, ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा। मैं इसका 99 नहीं 100% क्रेडिट लॉर्ड कृष्णा को देता हूँ। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। मेरी भी जर्नी, मैं तो ये कहूंगी कि मैं तो पैदा ही मथुरा में हुई थी, है ना। तो मैं तो क्या ब्रिजवासिनी हूँ। तो कृष्णा तो अंदर बैठे हुए हैं मेरे। और पहले जब जब मेरे फ्रेंड्स ना काफी मजाक उड़ाते थे कि मैं ना अगर आई एम टेकिंग यॉन लाइक ऐसे झुमाई ले रही हूँ तभी मैं कहती हरे कृष्णा, है ना। और मैं मुझे पता नहीं था होता था कि मैं सबकॉन्शियसली या अननोइंगली वो सब कुछ करती थी। बट लाइफ हैपेंड एंड फिर एक बार को लगा कि क्या भगवान है भी, वो एक डिप्रेशन आता है लाइफ में। जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि कहाँ मैं मेरा डिवोर्स हुआ, फिर कैंसर हुआ, है ना। तो इस जर्नी में पूरा एक ऐसा लगा कि क्या भगवान है भी, बट वो बहुत ही छोटे थोड़े टाइम के लिए था। और उसके बाद मैंने योगा शुरू किया बिकॉज आई वॉज गेटिंग इनटू डिप्रेशन। और थेरेपिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया। तो योगा मैं पहले करती थी तो उसमें इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ वर्कआउट। बट जब से मैंने मंत्रास के साथ, जो कि स्पिरिचुअलिटी, मेरे जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने जैसे समझाया वैसे किया। गुरु जी हैं अवधूत शिवानंद जी। तो वो एक बार करने के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किस लिए रो रही हूँ। मैंने कहा ये दुनियादारी है क्या चीज, है ना। इतनी अलग ही कनेक्ट हो गई मैं भगवान जी से। और स्पिरिचुअल, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिट्स, राइट। कि अच्छी स्पिरिट्स होती हैं, खराब स्पिरिट्स होती है, इट्स लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक इट्स अ वेरी ह्यूमन बेस्ड, बहुत ही
बेसिक लाइफ क्या होती है वो एकदम समझ में आया। हुँ, और तब से क्या डिप्रेशन, कुछ नहीं होता। अपना मेडिटेशन करो, योगा करो, गुरुजी का नाम लो, और सारे भगवान जी तो एकदम फैमिली है मेरी, है ना? तो अब इतनी भीड़ में भी कभी, जैसे पहले अकेलापन होता था, अब नहीं है। अब सब अपने हैं, और जो नहीं है वो भगवान जी साइड कर देते हैं बिल्कुल। उनको। तो अब मजेदार जिंदगी है। स्ट्रगल्स भी काफी हैं, बट एट द सेम टाइम उसमें ये कह लीजिए मजा भी आने लग गया है। हुँ, आई लव द वे तो यू सेड कि भगवान तो अपनी फैमिली है। हाँ जी। बिल्कुल 100% मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। लोग समझते हैं कि भई भगवान जी हमारे जो हैं वो अगर आप भगवान जी को एज़ अ फ्रेंड आप मानोगे, जिससे आप अपनी हर सुख-दुःख आप उससे शेयर कर सको, तो आई थिंक लाइफ़ बहुत ईज़ी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा देयर वाज़ अ टाइम इन माय लाइफ़ जिस मैं डिस्कस कर रहा था, आई यूज्ड टू बी एन एथियस्ट ठीक है? लोगों को नहीं पता होगा शायद कुछ लोगों को। तो यार आई यूज्ड टू बी एन एथियस्ट और वो टाइम मेरी लाइफ़ का सबसे खतरनाक टाइम और उस टाइम पे पता है जब आप एक आपके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई गॉड नहीं होता, तो आप बिल्कुल एक मतलब कहते हैं इसको गिर जाता है इंसान ना मतलब कि बिल्कुल। उसको उसको पता ही नहीं होता कि वो कौन है, क्या है, ना उसके पास कुछ होता है, अगर वो परेशान में पड़ जाता है, उसको पता ही नहीं होता वो किसके पास जाए। एग्जैक्टली। तो वो मेरा टाइम एक बहुत, बहुत, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। सो विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट रिलिजन, आई थिंक लाइफ कुछ नहीं है मेरे हिसाब बिल्कुल, बिल्कुल। एंड हमें जो प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हमारे सनातन धर्म में सिखाई गई हैं कि सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान जी का नाम लो। अगर भगवान जी को नहीं मानते हो तो कुछ नहीं, तो आप मेडिटेशन करो, साधना करो, चुपचाप बैठ जाओ, अपनी साँसों पे ध्यान दो। से। इससे इतना ज़्यादा शक्ति मिलती है, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रू इंडिपेंडेंट बीइंग बन जाते हो। है यस। ना? फिर आपको ना तो आपको जेलसी होगी कि किसका क्या भला हो रहा है, ना आपको ये दुःख होगा कि मेरे साथ हाय ऐसा क्यों हो गया? हुँ, क्योंकि देन यू अंडरस्टैंड कि ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आएँगे, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रैक्टिस। हमें ये सारा कुछ करना है कि हुँ, सुबह उठ के आप साधना करो, सुबह नहीं हो पाए जिस दिन शाम को करो और भगवान जी का नाम लो। कम से कम जो बुरे ख्याल आते हैं उससे तो ऊपर उठ जाते हो। हुँ, आप अपनी लाइफ में बहुत ही एफिशिएंट भी बन जाते हो और एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग आप निखर के बाहर आते हो। हुँ, ऐसा नहीं है कि आप पहले खराब थे या मैं पहले खराब थी और स्पिरिचुअलिटी और उसके बाद हम यस, अच्छे हुए। हम अच्छे लोग ही थे, सही बात। है ना? मगर हम और निखर गए। जब हमें बहुत लो देखा हमने अपनी लाइफ में, हुँ, तो हमें यही भगवान जी ही काम आए। हमारी जो प्रैक्टिसेस थी, हुँ, जो हमारा फेथ था लाइफ में, वो ही काम आया एंड में। हुँ, तो अब मुझे तो लगता है सभी लोग को जिस पे भी बिलीव करते हैं वो हुँ। लोग, है ना? उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, जिस पर बिलीव करते हैं उसको फ़ॉलो करना चाहिए, लेकिन शिवांगी मैं इस बारे में एक छोटी-सी बात और भी करना चाहता हूँ। अ, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों को ना अपनी बिलीव जो रखते हैं उनको फ़ॉलो नहीं किया जाता और मैं उस चीज़ का पर्सनली विक्टिम हूँ जैसा आपको पता है। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है स्पेशली हिंदूज़ के साथ आई आई वाज़ अ जैसे मैंने आपको पहले ही कहा मैं बचपन से ही कृष्णा कार्टून देखता था। सो इस तरह की चीज़ें होती थी पाकिस्तान के अंदर कि जो मैं बता रहा हूँ हिंदूज़ की हुँ, बात कर रहा हुँ, हूँ। हुँ। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है हिंदूज़ के साथ कि उनको साफ पानी तक नहीं पीने दिया जाता। ये होता है लिटरली ना। हुँ, आप अगर किसी हिंदू के घर वहाँ पर कोई खाना भेजा जाता है तो उसपे बोला जाता है थूक कर दो इसको खाना। ओहो! इस तरह की वो लोग बातें करते हैं, साफ पानी नहीं दिया जाता उनको। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कितनी फोर्स कन्वर्जन की जा रही है में जहाँ पे जो मेरा स्टेट है सिंध आई एम अ सिंधी हिंदू हाँ, हाँ। जो मेरा स्टेट है सिंध स्पेशली वहाँ पर कितनी फोर्स कन्वर्जन की जा रही है मैं बताऊं लोगों को जो सिंध है इट वाज अ लैंड ऑफ सनातन जो सिंध है हुँ, वो हुँ, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो वो सनातन का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंड ना और अब हुँ, देखिए सिंध के अंदर क्या हो रहा है कि वहां पर जो पॉपुलेशन थी 1947 पर अब आप देख लें हिंदूज की क्या रह गई है बिल्कुल मतलब कि ऑलमोस्ट 0% हो गए ये सिचुएशन है तो ऐसी ऐसी भी चीजें कि जो जो लोग अपना चाहते हैं ना कि भाई अपने आप को स्पिरिचुअल वो बनाए उसको अपने एंसेस्टर्स के कल्चर को फॉलो करें तो जी। उनको करा भी नहीं जाता और देखिए कि यही हुआ मैं आई बिलीव इन कर्मा माई सेल्फ ना हुँ, आई एम हुँ। अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा मैं मतलब उस तरह कर्मा पर बिलीव करता हूँ कि भाई अगर तुमने करा तो तुम्हारे साथ ये हो गई होगा मतलब इस तरह जी, का जी। तो जो पाकिस्तान ने हिंदूज के साथ करा और अब देखिए वो पाकिस्तान के सामने खुद आ रहा है और पाकिस्तान ने क्या किया कि एक कम्युनिटी को अपने भगवान से दूर रखा
पाकिस्तान ने ये कर और बहुत क्या हो रहा सारे है पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, उनके पास खाने को नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन हर चीज में पाकिस्तान का क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी को स्पिरिचुअलिटी अपने राइट, भगवान से दूर रखा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का तो मैटर बहुत ही संगीन है और हम सुनते आ रहे हैं बीइंग इंडियन के कितने सालों से हर जो हिंदू वहाँ पे रहते हैं उनके साथ बहुत ही गलत होता है। बट एक और चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी जो हम कहते हैं अपना फॉलो करते हैं हम रिलीजन राइट इंडिया में, अब यहाँ पे भी क्या है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को दो डिफरेंट माना जा रहा है। हम्म, तो जब मैंने मेरे मेरे पे बहुत कष्ट आए तो मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दिया। मेरी थेरेपिस्ट ने बोला आप मेडिटेशन करें। हम्म, तो जब मैं योगा करने या मेडिटेशन करने साधना करने बैठती थी तो मुझे इतना सुनाया गया कि मैं साध्वी बन गई हूँ, मैं योगिनी बन गई हूँ, एज इफ कि कोई बहुत ही गलत चीज में पड़ गई। हम्म, आप समझ रहे हो? तो रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को भी आप अलग करके देख रहे हो, वेयर एज वो दोनों इट गोज टुगेदर, टुगेदर यस। है ना? आप पूजा कर रहे हो, भगवान जी का नाम ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी सांसों के का भी ध्यान देना है और उससे आप अलग तरह से ही कनेक्ट होते हो। सही बात। और ये हमारे चाहे आप महाभारत देख लो या अपना रामायण देख लो, वहां पे सभी भगवान जी ने दिखाया है कि जब वो वन में जाते थे, जब वो छोटे होते थे, राजकुमार होते थे, तब भी वो जाके अपने गुरुकुल में साधना करते थे, वहां से वो पावर्स ले रहे थे, है ना? बट आज अगर कोई शादीशुदा लड़की अगर स्टार्ट करती है और उसका पार्टनर नहीं करना चाह रहा है योगा, तो उसको ऐसा सोचा जाता है कि ये तो गलत उसमें पड़ गई है। तो मेरा मेरा मैंने कुछ अलग फेस किया। सो मेरा ओपिनियन तो यही है कि मैंने दोनों साइड देखी जब मैं ओनली रिलीजियस थी और मैं स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बोथ हूँ। बहुत ही अलग तरह की पावर्स आई। अब मुझे समझ में भी आता है कि ये मंत्र क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, यू नो, और डिटेल में मुझे समझ में आता है अपना रिलीजन और आई फील वेरी प्राउड, राइट? तो ये मेरा ओपिनियन है कि रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑलमोस्ट द सेम जो हमारे इंडिया में सनातन धर्म का है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये अलग है? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए रिलीजन मैं समझता हूँ सनातन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन कोई तो रीजन होगा कि यार हमारे एंसेस्टर्स ने सनातन को फॉलो किया, कोई तो रीजन होगा ना, ऐसी जी। थोड़ी हमारे एंसेस्टर्स कोई ऐसे तो नहीं होंगे यार, ऐसे उनको वो हुआ कि यार चलो हम सनातन को करते हैं। नहीं, कोई तो रीजन होगा कि राइट। सनातन जो है वो सबसे पहला जो है वो रिलीजन हुआ, कोई तो रीजन होगा। राइट। खैर मैं बस अब ये चाहता हूँ कि आपने कहा मंत्र का आपने बात बोली, तो अगर आपका कोई फेवरेट मंत्र है तो पहले आप सुनाए। मेरे तो सारे, मैंने बोला ना, मेरे भगवान जी तो मेरा परिवार है। हाँ बिल्कुल। हर दिन के हिसाब से मेरा अलग अलग मंत्र होते हैं, है ना? मगर अब जो मैं शिव योगिनी बनी हूँ हाँ, तो अब मेरा जो कुछ गुरु जी मंत्र देते हैं वो तो मैं यहाँ नहीं बोल सकती, बट हाँ नमः शिवाय वो चलता रहता है। और मैं ब्रज से हूँ तो हरे रामा हरे कृष्णा तो हमेशा ही चलता वही रहता बिल्कुल। है ना? तो और वो सभी एक ही रूप है। अभी भगवान जी ने मुझे शिव के उसमें चरणों में जाना है क्योंकि एक कोई पार्ट ऑफ जर्नी है मेरे, है ना? और ऐसे चेंज भी होते रहते हैं कुछ स्पेस में। अब मैं हनुमान जी की बड़ी भक्त हूँ तो वो भी उनके भी मैं काफी व्रत और वो करती हूँ, मंत्रस करती हूँ। और मुझे लगता है आपका तो हरे राम हरे कृष्ण ही है। बिल्कुल, आपने जैसे ही बोला मैंने कहा मुझे तो फिर अब यही सुनाना पड़ेगा। मैं आप लिटरली शांति बिलीव करें, मैं जब भी किसी न्यूज़ चैनल पर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, एंड में मेरे साथ ये रिक्वेस्ट होती है कि आपने हरे कृष्ण हरे राम सुनाते हैं। और मैं आई एम अ सो बैड सिंगर, मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन जब ये चीज़ आती है तो मैं बोलता हूँ नहीं मुझे तो करना है। क्योंकि ये मंत्र ऐसा था जिसने मुझे हर टाइम इतनी शक्ति दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं वो आज वापस से मैं सुना देता हूँ। Sure. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मुझे एक चीज और ऐड करनी है। हाँ एक भजन है जो इतना प्रिय है मुझे कि हाँ। जब भी कोई मेरे को लगता है कि बहुत हार्ड टाइम आया है तो वो जो जो चार लाइन है वो मुझे इतनी शक्ति देती है। एंड अगर किसी को
वो शक्ति चाहिए, तो ये बार-बार एक रिमाइंडर है। हाँ, हाँ। हाँ, उसमें वो भजन इस तरह से है। अच्युतं केशवं केशवं कृष्ण कृष्ण दामोदरम् दामोदरम् अच्युतं अच्युतं केशवं केशवं कृष्ण कृष्ण दामोदरम् दामोदरम् राम राम नारायणं नारायणं जानकी जानकी वल्लभम् वल्लभम् कौन कौन कहते कहता हैं है भगवान भगवान आते आते नहीं नहीं कौन कौन कहते कहते हैं हैं भगवान भगवान आते आते नहीं नहीं तुम तुम मीरा मीरा के के जैसे जैसे भुलाते बुलाते नहीं नहीं तुम तुम मीरा मीरा के के जैसे जैसे बुलाते बुलाते नहीं नहीं ये मेरे को अभी भी गूज़बम्प आ गए हैं और भगवान बहुत रियल है, बहुत रियल है। प्लीज़ एब्सोल्युटली अगर आप डिप्रेशन में हैं प्लीज़ सनातन धर्म के जो कुछ रूल्स हैं वो आप प्लीज़ फ़ॉलो करें इन मेडिटेशन सिंपल करें, वर्ड्स मंत्रास करें। सनातन धर्म इज द सॉल्यूशन इट्स ऑफ अ ऑल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इट्स अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। वेदर चाहे वो वर्ल्ड पीस की बात हो या जी, आपके इनर पीस की बात हो बिल्कुल। सॉल्यूशन इज सनातन जी, जी। ठीक है हाँ, सो थैंक यू सो मच शिवांगी थैंक यू सो और मच। आप अब जो भी हमारे YouTube चैनल पर आप जो भी टॉपिक आप सुनना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट में बताएं और बिल्कुल। अब हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।